आज हमारे पशुपालक किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था करना। आए दिन बाढ़, सुखाड़ और अकाल के कारण समस्या और गंभीर होती जा रही है। अक्सर किसान भाई इस उलझन में रहते हैं कि अपने पशु को आहार के रूप में क्या दें और कैसे दें, क्योंकि ये बात तो तय है कि पशुओं की आहार व्यवस्था पशु के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन क्षमता दोनों को प्रभावित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पशुओं में संतुलित आहार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पशुओं की उत्पादकता बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करती है, यथा संतुलित पशु आहार, उसकी आनुवंशिकी, साफ सुथरा रख रखाव, उसमें होने वाले रोग तथा इसके अलावा उसके पशु उत्पादों की खरीद बिक्री, इन सबों में अगर हम देखें तो पशु पालन में सबसे ज़्यादा जो उपयोगिता होती है वो संतुलित आहार की होती है। संतुलित आहार की व्यवस्था अगर हम समुचित ढंग से करें तो उसमें पशुओं से जो उत्पादकता होगी, पशुओं से जो उत्पाद होगा वो अच्छे कीमत पर बिकेगी और हमें अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पशु में जो प्रतिदिन खर्च होता है उसका 70% के करीब जो है वो पशुओं के खान पान पे खर्च हो जाता है। इसीलिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं पशु के खान पान पे तो उसकी उत्पादकता तो बढ़ेगी, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होगा और उससे ज़्यादा आर्थिक लाभ नहीं होगा। इन सब कारणों से भी हमें संतुलित आहार व्यवस्था के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंसान हो या जानवर, सबों के लिए संतुलित आहार के लिए 6 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और सभी 6 पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में भोजन के रूप में दिया जाए तो उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। इस तरह संतुलित आहार सबके लिए जरूरी है। वैसे आज हम पशुओं के लिए संतुलित आहार के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पशुओं को संतुलित आहार दिए जाएं, तो निश्चित ही दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यही नहीं, पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी काफी अच्छी वृद्धि होती है। जैसा कि संतुलित आहार के बारे में जानते हैं कि किसी भी पशु के लिए या किसी भी सजीव के लिए 6 तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो तत्व होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। जब किसी भी सजीव को ये 6 के 6 पोषक तत्व समुचित मात्रा में और समुचित अनुपात में उसकी आवश्यकता के हिसाब से देते हैं तो उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। इन सबों की एक सम्मिश्रण अगर हम किसी पशु को उसके आवश्यकता के हिसाब से देते हैं तो उसकी उत्पादकता बनी रहती है, उसमें प्रजनन क्षमता बनी रहती है, रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहती है और अंतोगत्वा जो है पशुपालन में एक नया आयाम आता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता होती है, जिससे कि आर्थिक लाभ हमारे किसान बंधुओं को ज़्यादा होता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गाय और भैंस जो कि 10 लीटर दूध देती हैं, अगर उसकी हम खुराक की बात करें तो उसे कम से कम 6 किलो सूखा चारा देना चाहिए और 15 से 20 किलो हरा चारा देना चाहिए। जबकि दाना मिश्रण के रूप में 2 तरह से अपने पशु को आहार दे सकते हैं। पहला बाजार से लाकर और दूसरा घर में बनाकर। दाना मिश्रण के लिए मक्का, खल्ली, धान की भूसी, मिनरल मिक्सचर, नमक, चोकर मिलाकर दे सकते हैं। ये दाना कितनी मात्रा में होनी चाहिए
और कौन से पशु को किस मात्रा में देना चाहिए, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। आहार प्रबंधन की बात करते हैं तो हम प्रायः गाय और भैंस के बारे में अभी बात करेंगे कि गाय और भैंस या पागुर करने वाले जो जानवर होते हैं उसके आहार में दो तरह की बातें होती है, दो तरह के तत्व होते हैं। एक को तो चारा कहते हैं और दूसरे को दाना मिश्रण। यूँ तो हर एक अवस्था के लिए, हर एक फिजियोलॉजिकल स्टेज के लिए अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के राशन होते हैं। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर एक 10 लीटर दूध देने वाली गाय की आहार प्रबंधन के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक जो 10 लीटर की गाय जो दूध देती है गाय, उसमें कम से कम 6 किलो सूखा चारा देंगे और 15 से 20 किलो उसमें हम हरा चारा देंगे। उसके बाद बात आती है दाना मिश्रण की। दाना मिश्रण हम दो तरह से दे सकते हैं, एक जो कि बाज़ार में उपलब्ध होता है और दूसरा जो कि हम अपने घर में बना सकते हैं। अगर किसान बंधु बाज़ार से उपलब्ध दाना मिश्रण देना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो अपने घरों में भी एक दाना मिश्रण बना सकते हैं। उस दाना मिश्रण को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि प्रायः हर एक किसान के घर में होता है। सबसे पहला उसमें होता है कोई भी दाना, चाहे वो मकई हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो कोई भी अनाज हो, उसका हम दर्रा बना लेते हैं। दूसरा, चाहे वो चोकर या फिर धान की भूसी। तीसरा, कोई भी खली, और उसके बाद मिनरल मिक्सचर या खनिज पदार्थ का मिश्रण, और उसके बाद नमक। इन सबों का तो अनुपात अलग अलग जानवर के लिए अलग होता है, लेकिन मोटे तौर पर याद करने के लिए अगर आप समान अनुपात में दाना मिश्रण में अगर आप मकई और उसमें खली और चोकर मिला देते हैं और उसके साथ साथ अगर 1 क्विंटल बनाना है तो 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक मिला के अगर एक मिश्रण तैयार करते हैं तो ये आपका घरेलू दाना मिश्रण हो जाता है। और ये दाना मिश्रण प्रतिदिन एक गाय को मेंटेनेंस के लिए या उसके शरीर के को मेंटेन करने के लिए 1 से 1.25 किलो देना चाहिए। और दूसरा जो आहार का व्यवस्था करना होता है वो उसकी उत्पादकता के आधार पर करनी होती है। एक गाय में प्रति 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए, जबकि भैंस में प्रति 2 लीटर दूध के लिए 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। अगर इन सारे चीज़ों का हम ध्यान में रखेंगे तो एक पशु के लिए, खास करके गाय भैंस के लिए, एक संतुलित आहार निर्माण हो जाएगा। और जब संतुलित आहार निर्माण हो जाएगा तब उसकी उत्पादकता बनी रहेगी, उसके खान पान में अगर कोई कमी नहीं रहेगी तो उसकी बच्चों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, दूध उत्पादन ज़्यादा होगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें आएगी और 2 बच्चों के बीच जो बयान का जो समय होता है वो कम हो जाएगा। और इस तरह से पशुपालक अपने पशु उत्पादन में अधिक से अधिक आर्थिक आप एक सफल पशुपालक या डेयरी संचालक तभी हो सकते हैं जब आपका प्रबंधन उचित होगा, और उस प्रबंधन में हरे चारे का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। आप अपने पशुओं के लिए सालों भर हरे चारे का प्रबंधन रखें। इसके लिए आपको फसल चक्र प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। आप ऐसे चारे का इस्तेमाल करें जिसमें से कुछ पेरिनियल ग्रासेज है जो सालों भर चलते रहते हैं, कुछ सीजनल ग्रासेस है जिसमें बरसीम है, जई है, मक्का है, ज्वार है। इन फसलों का आप रोटेशन सिस्टम में चक्र प्रणाली के अनुसार से आप इसकी व्यवस्था रखें ताकि आपके पशुओं को सालों भर हरा चारा मिल सके। साथ ही साथ हरा चारा और सूखा भूसा, इन दोनों के अलावे दाना और इसका भी काफ़ी महत्व है। और इसके लिए आपको एक थंब रूल है कि आपको प्रति पशु 2.2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम पर आप उसको ड्राई मैटर बेसिस पर हम उसके आहार का कैलकुलेशन करते हैं। इसके अनुसार से एक वैसे पशु जो 10 से 12 किलो दूध करती है उसको 6 से 7 किलो सूखा चारा और प्रति 3 किलो दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण की उसको आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ ही साथ 1 किलो से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन उसको उसके मेंटेनेंस के लिए दाना की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में हरा चारा है तो 12 किलोग्राम हरा चारा से 1 किलो कंसंट्रेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप सालों भर अपने पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण के साथ ही साथ
आपके पशुओं के भोजन में ट्रेस मिनरल्स, जो कि हमारे सॉइल ही आजकल हम देखते हैं मिट्टी में पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं कमी है, तो जो भी आप उससे आधारित, जो भी उससे उत्पादित पदार्थ आप खिलाते हैं पशुओं को, उसमें भी उन एलिमेंट्स की, उन तत्वों की कमी होती है। उसके लिए हम मिनरल मिक्सचर बाज़ार में उपलब्ध हैं कई कंपनियों के, जिसमें से जो अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर हो वो प्रति पशु 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन सालों भर अपने पशुओं को खिलाएं, और साथ ही साथ 25 से 30 ग्राम साधारण नमक अपने पशुओं को सालों भर दें। इससे पशुओं के शरीर में होने वाली जो आवश्यक तत्वों की कमी है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, और आपके पशु समय पर गर्म होंगे, गर्भावस्था धारण करेंगे, और एक जो सबसे बड़ी समस्या है पशुपालकों की, इससे आपको कुछ हद तक निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। इसके बावजूद अगर आप हमारे पशुपालक गर्भधारण की समस्या, गर्भ में न आने की समस्या से ग्रसित होते हैं, तो निकट के पशु चिकित्सालय या कोई संस्थान जो इससे जुड़े हैं वहां आप जाकर चिकित्सकों की सलाह पर उसकी चिकित्सा कराएं, क्योंकि डेयरी के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है नीम हकीम की है और झोला छाप डॉक्टरों की है, जो लोग कि गांव में, देहात में या शहरों में भी घूम घूम कर चिकित्सा करते हैं, और उचित सलाह के अभाव में आपके पशुओं को, गर्भधारण की बात तो दूर, आपको हो सकता है अपने पशुओं से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आप उचित सलाह के आधार पर आप अपने पशुओं में जो खान पान प्रबंधन है इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, आप भी अपने पशु को संतुलित आहार पर जरूर ध्यान दें। और इसके द्वारा अपने पशु को स्वास्थ्य और दूध उत्पादन क्षमता को बरकरार रखें। पशुपालन के बारे में और भी सारी जानकारियां हैं आपको देने के लिए, लेकिन अगले भाग में।